स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क अपने साइज फॉर्म के अंदर आएगा, ये तो कंफर्म हो चुका था पहले से ही रूमर्स के साथ ही। और उसके बाद जब उसका दूसरा ट्रेलर आया तो ये चीज ऑफिशियली कंफर्म हो गई कि जो यहाँ पे ब्रूस बनने वाला हल्क है वो अपने आइकॉनिक सैवेज हल्क की फॉर्म में रिटर्न करने वाला है। और उसके साथ में क्या सच में लिटरली इस मूवी के अंदर इतने सारे विलेंस होंगे कि यहाँ पर हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इस मूवी के अंदर लिटरली 5 से 6 विलेन है। और उसके बाद इस वाली सीन में हमें एक चीज समझाने को मिलती है कि यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है उसके आखिरकार ब्लैक होती कैसे है, क्या इसके पीछे वेनम है या फिर कोई और। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे तुम सबको पता है जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर दूसरा वाला आया था उसके साथ ही कंफर्म हो गई थी कि जो हमारा हल्क है वो अपने सैज फॉर्म के अंदर रिटर्न करने वाला है, जिसकी वजह से हमें ये चीज अच्छे समझ आ गई कि जो भाई चलो मूवी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। क्योंकि हमने पता है लास्ट टाइम हल्क को देखा था आज से 6 साल पहले, उसके बाद से हम दोबारा से हल्क को देखने को मिलने वाला है मूवी के अंदर। और मैं इसके लिए एक्साइटेड तो बहुत ज्यादा हूँ, बट मैं यहाँ पर एक चीज सोच रहा हूँ क्या यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा सीन न करे जैसा इन्होंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर करा था। भाई सीरियसली अगर इन्होंने यहाँ पे ऐसा हल्क के साथ करा ना तो भाई लिटरली लोग अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बैनर का अपने ऊपर काबू खत्म हो जाता है उसके बाद जो हल्क अपनी फॉर्म के अंदर आता है तो यहाँ पे स्पाइडरमैन के ऊपर तो हमला करता है, बट यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है वो वहां से भागता है, ना कि उससे वो कुछ भी फाइट करता है। क्योंकि अभी इस टाइम पे पता है कि जो स्पाइडरमैन है वो हल्क का सामना लिटरली अभी नहीं कर सकता, उसको थोड़ी बहुत जगह चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम चाहिए, जिसके लिए जो स्पाइडरमैन है वो यहाँ से भाग के ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री करता है, वो यहाँ पे हल्क को अच्छे से समझा सके और यहाँ पे लड़ सके। तो क्या यहाँ पर जो हल्क है वो सच में पीटर के ऊपर हमला करने वाला है और उसकी जो हालत है वो एकदम ही बुरी करने वाला है, जैसा हमने लास्ट टाइम थॉर रैग्नारोक के अंदर देखा था। जैसे यहाँ पे जो थॉर है वो हल्क से मिलता है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होता है कि भाई ओ भाई हल्क आ गया। अब तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो सीन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा और यहाँ पे वो हल्क से बातचीत करके यहाँ पे जो सारे सीन है वो यहीं पर ही खत्म कर लेगा। बट यहाँ पे वो गलती क्या करता है, वो यहाँ पे हल्क को हल्क की तरह नहीं ट्रीट करता है, यहाँ पे हल्क को बैनर की तरह ट्रीट करता है, जिसकी वजह से जो हल्क है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई ये मुझे सिर्फ बैनर की वजह से जानता है ना कि हल्क की वजह से जानता है। और यही वाली जो सेम गलती है ना यहाँ पर ये पीटर नहीं करता, क्योंकि जैसे यहाँ पे जो पीटर है उसके सामने हल्क आ जाता है तो यहाँ पे वो पीटर हल्क से क्या कहता है, अरे हरी भाई बहुत टाइम बाद मिले हो। तो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर वो उसको बैनर से नहीं बुलाता, यहाँ पर वो हल्क की पर्सनैलिटी को हल्क कहकर ही बुलाता है, जिससे जो हल्क है वो ये चीज समझ जाता है कि भाई एक्चुअल में ये मेरे को थॉर की तरह गलती नहीं कर रहा कि यहाँ पर ये मेरे को बैनर कह के मेरे से बातचीत करना चाहता है। जिसकी वजह से जो यहाँ पे हल्क है वो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गुस्सा होगा, बट वो चीज समझ जाएगा कि भाई ये जो पीटर है ये एक्चुअल में मेरी मदद चाहता है और यहाँ पे जो हल्क है वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। ओवरऑल मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई इस मूवी के लिए, और मेरे को एक्चुअल में देखना है कि भाई यहाँ पे जो हल्क है वो जब 6 सालों बाद रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे वो अपना ऑरा मेंटेन करके रखेगा पहले वाला, या फिर इसको भी रून कर देंगे बिल्कुल रेड हल्क की तरह या फिर अबोमिनेशन की तरह। अब ये तो मूवी के अंदर ही पता चलेगा। इस बारे में तुम्हारी क्या राय है तो मुझे कमेंट्स में बताना।